हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रतिभा पर्व से संबंधित कक्षा 5 के कुछ मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषय हिंदी कक्षा 5। तो यहाँ पर विषय हिंदी में हम देखेंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेद में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर क्या अनुच्छेद पढ़ेंगे। सबसे पहले बातों सी मीठी, कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम जाने सीताराम, शक्कर का घोड़, शक्कर पारे की लगाम, ऐसे ऐसे बुधिया की नानी, एक दिन कहने लगी कहानी। एक था बंजारा, बड़ी ही सीधा नेक और दयालु, उसके पास था एक ऊंचा पूरा तेज तर्रार घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, इतना कहकर नानी हो गई चुप। बुधिया के मन में मच गई खलबली। उसने पूछा, बताओ न नानी, क्या हुआ उस दिन। नानी ने खास कर गला साफ किया और बोली, उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलूँ घोड़े को पानी पिला दूँ। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भरकर पानी। बंजारा चलने लगा, तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ दी, अरे भाई, मुझे वहाँ से निकालो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। ये था हमने जो कहानी बताई। इस कहानी से संबंधित अब हमें इसके प्रश्न उत्तर का सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए हैं प्रश्नों के, चारों में से हमको जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी कौन कह रहा है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कहानी कौन कह रहा है। नंबर क है दादी माँ, ग है नानी और घ है काकी। तो कहानी कौन कह रहा है बच्चों? कहानी नानी कह रही अपने पोते से। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बंजारा किससे प्यार करता था। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में क, नानी से, गाय से, घोड़े से, बकरी से। तो बंजारा किससे प्यार करता था? घोड़े से। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बंजारे को गड्ढे में कौन दिखाई दिया। क, मेंढक, ख, बूढ़ा आदमी, हिरन और गाय। तो बंजारे को गड्ढे में बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर है ख, बूढ़ा आदमी। तो हमने इस पर सही का निशान लगाया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बड़ा ही सीधा और नेक दयालु कौन था। देखिए यहाँ पर बड़ा ही सीधा और नेक दयालु इंसान कौन था। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस ऑप्शन में इसमें जो दिया हुआ है कहानी, तो बड़ा सीधा और दयालु इंसान कौन था? एक बंजारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बड़ा ही सीधा और नेक दयालु कौन था? क, बंजारा, ख, घोड़ा, ग, बूढ़ा आदमी और घ, सीताराम। तो यहाँ इसका ऑप्शन आएगा क, बंजारा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, बुधिया नानी के मन में क्या मच गई। बुधिया नानी के मन में क्या मच गई। तो इसके ऑप्शन दिए हुए क, चुलबुली, ख, खलबली, ग, हलचल, घ, घबराहट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख, खलबली। तो इस तरह हमने 5 प्रश्न देखे जो कि गद्यांश से आधारित थे। फिर हमारे अगले प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न नंबर 6, जलेबी होती है, अब कैसी होती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, मीठी और खट्टी। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या है? मीठी, जो कि सबने खाई है। जलेबी मीठी होती है, तो हम यहाँ पर मीठी लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 7, सूरज से रिक्त स्थान होता है। क्या होता है सूरज से? उजाला या अंधेरा। सभी को पता है सूरज से उजाला होता है, जो कि हमें रोशनी मिलती है। और सुबह जब दिन निकलता है तो सूरज के निकलने से ही दिन निकलता है। तो इसका ऑप्शन है उजाला। फिर अगला है प्रश्न नंबर 8, द्वार द्वार क्या आएगा? रिक्त स्थान रही थी। ऑप्शन में दिए चमक और महकी। क्या हो रहा था? द्वार द्वार चमक रही दिवाली। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मक्खियाँ रिक्त स्थान करती है, कैसी करती है? म्याऊं करती है या मिन मिन करती है। तो म्याऊं किसकी आवाज़ होती है? बिल्ली की। और मक्खियाँ कैसी करती है? भिन भिन करती है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है मक्खियाँ भिन भिन करती है। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 10, पेड़ के ठूट के रिक्त स्थान बूढ़ा आया। ऑप्शन में दिए हुए पास और दूर। तो पेड़ के ठूट के
पास बूढ़ा आया। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 11 त्रिशूल, प्रश्न नंबर 12 बगुला, प्रश्न नंबर 13 दांत, प्रश्न नंबर 14 करेला और प्रश्न नंबर 15 तरु। तो यहाँ क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, इधर सफ़ेद, श्वेत, कड़वा, मुँह, त्रिशूल, पेड़। तो हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब यहाँ पर उनके गलत शब्द दिए और इधर सही दिए, तो हमको उसको सही करके लिखना है। देखो त्रिशूल का क्या है, त्रिशूल, ये गलत लिखा है त्रिशूल, और ये त्रिशूल सही लिखते हैं, तो इसकी जोड़ी हमने इससे मिलाई। फिर अगला है बगुला। बगुले का रंग कैसे होता है, सफ़ेद श्वेत, तो बगुले की जोड़ी हम मिलाएंगे सफ़ेद श्वेत से। फिर है दांत। दांत कहाँ होते हैं, मुंह में होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ग, दांत मुंह। फिर अगला है करेला। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ख, कड़वा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 तरु। तरु यानी क्या होता है, जो ऑप्शन में दिया है उसमें से पेड़ है जो तरु का, तो तरु की सही जोड़ी मिलाना है पेड़ से। तो ये हो गया हमारे कक्षा 5 के हिंदी विषय से संबंधित 15 प्रश्न। फिर हमारा अगला प्रश्न विषय है अंग्रेजी। कक्षा 5 के लिए अंग्रेजी विषय। यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लू वर्ड्स। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए वो हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे वूल बॉल, फेल अस्लीप, प्लेइंग, नीटिंग, वाव। तो यहाँ पर दिया है वंस ग्रैंडमा वॉज, रिक्त स्थान अ स्वेटर, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है। तो एक दादी माँ क्या करती है, नीटिंग यानी बुनना, स्वेटर बुनती है, तो यहाँ पर आएगा नीटिंग, KNITTING, नीटिंग अ स्वेटर। फिर अगला है शी फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर अ वाइल। अब यहाँ क्या आएगा, सी, वह क्या करती है, फॉल अ स्लीप, यहाँ क्या आ जाएगा, फेल अ स्लीप। फिर अगला है हमारा अ कैट केम बाय एंड सॉ ग्रैंडमा अ वूल बॉल। बिल्ली उस ग्रैंडमा के वूल बॉल को उनके देखती है और वहाँ आती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 सी सेड फिलिंग द ब्लैंक्स बॉल। वो बॉल को देख के उसको क्या लगा, तो बोलती है वो वाव, यानी उसे लगा कि वह जो वूल बॉल है वो उसे लगा बॉल है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 सी स्टार्टेड फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इट। वह क्या करती है, उसके साथ खेलने लगती है, प्लेइंग विथ। फिर हम देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर हमें पैसेज दिया हुआ है और हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पैसेज देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, वंस डे आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट सम हिस्टोरिकल प्लेस, वी वेयर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट देम। एज अ रिजल्ट वी डिसाइड टू विजिट द भोजपुर टेम्पल, द हिस्टोरिकल प्लेस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। We started early in the morning and reached Bhojpur by our school bus at 10 o'clock. Bhojpur is a beautiful small village surrounded by rocky hills. The river Betwa flows nearby. The temple of Lord Shiva stands on a small hill near the river. It reflected the glorious past of our history. It was a big gate. The priest told us that the temple was built by Raja Bhoj. The structure is built with the hug finally cut rocks kept on over the other. तो हमें देखिए बच्चों यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज से देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा प्रश्न है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें टिक करना है और रिक्त स्थान में लिखना भी है। तो पैसेज में से देखेंगे हम पहला प्रश्न है द भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, रिक्त स्थान दिया हुआ, इसमें 4 ऑप्शन दिया, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 दिस इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन भोजपुर। भोजपुर में जो मंदिर है वो किसका है, भगवान शिव का, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामायण कृष्णा, लॉर्ड शिवा। तो डी नंबर का ऑप्शन है लॉर्ड शिवा। फिर अगला है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु बिल्ट द भोजपुर टेम्पल।
किसका मंदिर है वहाँ पर? राजा भोज। फिर अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल मेड ऑफ? द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल मेड ऑफ हग फाइनली कट रॉक्स। ये इसका आंसर था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक और ट्यूसडे इज द, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्यूसडे कौन सा दिन आता है? द सेकंड डे ऑफ द वीक, सप्ताह का दूसरा दिन होता है ट्यूसडे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। यहाँ पर हमें डिग्री लिखना है तो क्या आएगा? बिग, बिगर और बिगेस्ट। ये डिग्रियों के 3 रूप हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। यहाँ पर आएगा प्रश्न नंबर 12, द अर्थ राउंड द सन, तो यहाँ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ मूव्स आएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग पिक्चर क्लू। हमें यहाँ क्लू दिया हुआ है पिक्चर का, फिर पिक्चर का देखकर हमें यहाँ पर पजल्स भरना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्या है? एग का चित्र, EGG एग लिखा यहाँ पर। फिर अगला जो है वो ब्रांच, BRANCH डालिया। फिर क्या दिया? नेक्स्ट, NEST नेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे हम ग्रास, GRASS ग्रास, और ये क्या दिया हुआ है? ट्री, TREE ट्री। फिर हमारा यहाँ पर हमारे इंग्लिश के 15 प्रश्न खत्म होते हैं। फिर हमारा अगला पेपर है गणित का। यहाँ पर देखेंगे हम गणित विषय में सबसे पहला प्रश्न हमारा आएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल के 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पर? इसका सही उत्तर लंबाई गुना चौड़ाई। फिर अगला दिए गए चित्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर नंबर वर्ग, 10 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर, 13 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 13 वर्ग सेंटीमीटर। हम देखेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? 13 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमारा वृत्त का रिक्त स्थान वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 अर्धवृत्त में विभाजित करता है। यहाँ पर देखेंगे हम त्रिज्या, जीवा, व्यास। तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या है? व्यास है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आदित्य ने गुल्लक में 10 रुपए के 5 सिक्के डाले, ज़रूरत पड़ने पर उसमें से 30 रुपए खर्च कर लिए, अब उस गुल्लक में कितने रुपए बचे? तो आदित्य ने सबसे पहले क्या किया था? गुल्लक में 10 रुपए के 5 सिक्के डाले थे, ज़रूरत पड़ने पर 30 उसमें से खर्च कर दिए। तो 10 के 5 सिक्के क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और उसने उसमें से 30 खर्च कर दिए। तो 50 में से 30 घटा दिए तो बचे 20, और 20 हमारा ऑप्शन नंबर द, तो हमने द पर सही का निशान लगाया, ये इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला है, इस चित्र में छायांकित भाग दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है छायांकित भाग? देखेंगे एक वृत्त दिया है, इसके 4 भाग दिए किए हुए हैं, इसमें से एक भाग को छायांकित किया हुआ है। तो क्या कहलाएगा? 1/3 नहीं, यहाँ 3 भाग छायांकित नहीं किए, आधा, आधा अगर 2 भाग छायांकित किए होते तो आधा होता। फिर यहाँ पर 1/4, हाँ, तो 4 में से 1 भाग इसका छायांकित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आएगा 1/4, और द इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है 1/4। यहाँ पर हमने लिख दिया 1/4। फिर अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 वर्ष में रिक्त स्थान महीने होते हैं। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6/7 भागित 6/7 बराबर 1। यहाँ रिक्त स्थान में 6/7 आएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 40 प्लस में कितना जोड़ेंगे तो 76 होगा। तो 40 में हम 36 जोड़ेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा।
फिर हमारा अगला प्रश्न है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद है एक बॉक्स में 36 सेब आते हैं तो 1 दर्जन बॉक्स में रिक्त स्थान सेब आएंगे। देखो यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक बॉक्स में क्या है 36 सेब है, तो 12 बॉक्स में कितने सेब आएंगे? तो हम यहाँ 36 गुना 12 करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 432। तो यहाँ पर क्या आएगा 432, इसका सही आंसर आएगा। फिर अगला है जोड़ी मिलाओ। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर देखो 7 धन 7 धन 7 धन 7, 4 बार 7 को जोड़ा है तो 4 बार हम 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वह 28 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो भी 28, 7 चौक 28। तो हमने इसकी जोड़ी यहाँ 28 से मिला दी। फिर अगला देखो यहाँ पर 2 दहाई और 3 इकाइयाँ दी हुई है, जैसे कि 2 यहाँ पर 10 तीलियों को एक साथ एक बंडल बनाया है, दूसरी 10 तीलियों का एक बंडल बनाया और 3 खुली तीलियाँ दी है, तो 10, 20 और 3 23 हो गया। तो यहाँ 23 क्या हमने यहाँ 23 से जोड़ी मिला दी। फिर अगला है हमारा 4/9। तो देखो अब हम इस बॉक्स में क्या दिया है 9 डब्बे दिए हुए हैं। देखो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 बॉक्स को में से 4 बॉक्स को रेखांकित या छायांकित किया हुआ है 1 2 3 4। तो बचे कितने 9, 4 में से 5 बचे लेकिन हो गए कितने 9। तो 4 छायांकित किए इसलिए हम 4/9 इसको ऐसा लिखेंगे, इसलिए इसे 4/9 कहेंगे। फिर अगला है हमारा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आता है, तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम से इसकी हम जोड़ी मिलाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा? यहाँ 2 बर्तन दिए हुए हैं, एक ग्लास है और दूसरा घड़ा है। तो घड़े में ज़्यादा पानी आएगा क्योंकि घड़ा बड़ा है, इसलिए इसका उत्तर आएगा घड़े में। फिर है हमारा अगला, इस घड़ी में कितने बजे हैं? यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक घड़ी बनी हुई है, उसमें घड़ी के 2 कांटे हैं, एक मिनट कांटा और एक घंटे का कांटा है। तो घंटे का कांटा 11 पर है और मिनट का कांटा 12 पर है। तो यहाँ फिक्स कितने बजे है? 11 बजे है। अगर वो 1 पर चला जाता तो 11:05 हो जाते, वो 2 पर चल जाता तो 11:10 हो जाते। मतलब 2 संख्या के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 मिनट की होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 बजे। फिर अगला है प्रश्न नंबर 13। यहाँ देखो 6 फूल दिए हुए हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फूल दिए हुए हैं। यहाँ 8 भी लिखा और 1 फूल और 1, तो 8 में 1 हम जोड़ेंगे तो हो क्या जाएगा 9, जो कि हमने यहाँ पर 9 लिख दिया है। यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। फिर अगला है, एक विद्यालय में कुल 75 बच्चे हैं, इनमें से 35 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। अब एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 75। तो यहाँ देखो 75, उसमें से कुछ 35 लड़कियाँ, तो 75 में से हम 35 को घटा देंगे। जैसे 5 में से 5 गए 0 और 7 - 3, मतलब 7 में से 3 गया तो 4 बचे। तो हमने यहाँ क्या लिखा 40 लड़कियाँ। तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी है वहाँ पर? 40। एक विद्यालय में कुल 75 बच्चे हैं, इनमें से 35 लड़के हैं, तो लड़कियाँ 40 है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 14, पैटर्न को समझकर आगे के पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमको पैटर्न दिया हुआ है, आड़ी लाइन दी है, फिर खड़ा तीर का निशान, फिर आड़ा तीर का निशान, फिर खड़ा। तो हम पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले खड़ा बनाएंगे, फिर आड़ा बनाएंगे, फिर खड़ा बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न आगे बढ़ते जाएगा। फिर अगला है सम संख्याओं को छाट कर लिखिए। इसमें देखो यहाँ पर सम संख्या है और विषम संख्या है। जो संख्या 2 से भाग जाती है वो भी है और 3 से जाती है वो भी। देखो यहाँ पर 4 दिया है, 7 दिया है, 13 दिया है और 12। तो हमको यहाँ सम संख्याएं लिखना है, तो क्या होगा 4 और 12, इनको दोनों को 2 से भाग जाता है, ये क्या है सम संख्याएं है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 15, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 115 मीटर है और चौड़ाई 85 मीटर है, तो इसके चारों ओर 25 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से घेराबंदी का खर्च कितना होगा? अब हमें यहाँ क्या निकालना है?
इसका जो घेराबंदी का खर्चा है वो आयताकार बगीचे का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने यहाँ पर एक आयत बनाया है, इसका क्या दिया है, बगीचे की लंबाई 115 मीटर। देखो आयत की 115 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है क्या है 85। तो इसकी दो भुजाएं 115 मीटर की है और दो 85 मीटर की। तो आयत की लंबाई 115 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर। तो आयत के बगीचे का परिमाप, क्या सूत्र लगाएंगे हम, यहाँ आयत का परिमाप। तो अब ये बगीचा है तो हम यहाँ लिख देंगे आयत के बगीचे का परिमाप 115 धन 85 धन 85 धन 115। तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। तो इसमें घेराबंदी का खर्चा कितना आ गया, फिर 400 गुना 25। तो 400 गुना 25 करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 रुपये इसका खर्च हो गया। तो इस तरह हमने इस 15 प्रश्न गणित विषय के हल कर दिए। फिर हम अगला विषय देखेंगे पर्यावरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमको प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प छाट कर लिखिए। गेंदा का फूल किस रंग का होता है? किस रंग का होता है गेंदा का फूल? पीला, सफ़ेद, हरा, काला। किस रंग का होगा? पीला। गेंदा का फूल न कि सफ़ेद होता, हरा न काला। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कौवा पक्षी किस रंग का होता है? सफ़ेद, पीला, काला, लाल। तो क्या होता है कौवा पक्षी? काले रंग का। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस पशु को घर में पाला जाता है? यहाँ देखो ऑप्शन नंबर का, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, गाय। किसको पाला जाता है घर में? न शेर को पालते हैं, न भेड़िए को, न तेंदुओं को, गाय। इसका सही उत्तर आएगा गाय। फिर अगला है, दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? अब दूरी जिससे नापा जाता है, मीटर, ग्राम, सेकंड, लीटर। लीटर से तरल पदार्थ, सेकंड जो समय दर्शाता है, ग्राम और मीटर। तो क्या यहाँ पर हम किलोग्राम में नापते ग्राम वाली चीज़ें, और ये मीटर दूरी कौन सी इकाई से नापते हैं? मीटर से हम दूरी को नापते हैं। फिर अगला है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5, स्वाद इंद्री का क्या नाम है? यहाँ पर दिया है नाक, जीभ, कान, त्वचा। तो स्वाद इंद्री कौन सी होती है? नाक से हम सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं। तो इसका ख नंबर का ऑप्शन है जीभ। स्वाद इंद्री हमारी जीभ है, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो उसका हमें स्वाद आता है। फिर अगला है हमारा रिक्त स्थान भरिए। तिरंगे में रिक्त स्थान रंग होते, कितने रंग होते? 3 और 4। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। फिर है, खेतों को जोतने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग करते, किसका करते? ट्रैक्टर, जीप। जीप का नहीं करते, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं खेतों को जोतने के लिए। फिर अगला है, समय का साधन रिक्त स्थान है, क्या है? घड़ी, पेन। समय का साधन घड़ी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, फूलों का रस, पराग, रिक्त स्थान कीट खाता है, भौरा या टिड्डा? तो फलों का रस, पराग कौन खाता है? भौरा खाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश की राजधानी रिक्त स्थान है, क्या है? सागर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निर्देश चित्र देखकर नाम लिखिए। अब हमको यहाँ पर नाम लिखने हैं, चित्र दिया हुआ है। तो ये चित्र क्या है? बत्तख का है, तो हमने यहाँ पर इसका नाम बत्तख लिखा है। फिर अगला चित्र है तिरंगे का, जो कि सभी इसको पहचानते हैं। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तो इस चित्र का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे तिरंगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, चित्र दिख रहा है हमें सूरज का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूरज। फिर अगला है प्रश्न नंबर 14, अपना परिचय दीजिए। आप सभी विद्यार्थी अपना यहाँ पर परिचय देंगे। मेरा नाम, यहाँ अपना नाम लिखना है। कक्षा 5, माता का नाम, जो अपनी माता का नाम है संबंधित वो लिखिए। पिता का नाम, अपने अपने गांव का नाम लिखिए। जिले का नाम, प्रदेश का नाम। तो इस तरह बच्चों ये आपको फिल करना है। सारे विद्यार्थी जो अपना खुद का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे और अपनी खुद की जानकारी यहाँ पर भरेंगे। फिर अगला है प्रश्न नंबर 15, पीने का पानी प्राप्त करने वाले 2 स्रोतों के नाम लिखिए। अब पीने का पानी बहुत सारी जगह से आता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 नाम लिखे, कुआं और नल, जहाँ से हम पीने का पानी उपलब्ध करते हैं। तो इस तरह हमने कक्षा 5 के प्रतिभा पर्व संबंधित कुछ मॉडल प्रश्न पत्र चारों विषय के, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के यहाँ पर हल किए। इसी तरह से प्रतिभा पर्व में प्रश्न पत्र आपको आ सकते हैं।